जब लॉन्ग वीकेंड की निकले बात और फैमिली हो साथ तो दिल चाहता है जाना एक ऐसी जगह जहां मिले सुकून और पहुंचना भी हो वहां तक बेहद आसान। तो बस हम भी निकल पड़े अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड के एक ऐसे हिल स्टेशन की तरफ जो है दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर और अपने अंदर समेटे हुआ है ढेर सारी खूबसूरती और है भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर। उत्तराखंड का क्लीनेस्ट हिल स्टेशन है ये और इसका नाम है लैंसडाउन। सुबह 7 बजे हमारा सफ़र शुरू हुआ गाजियाबाद से लैंसडाउन की तरफ। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि लैंसडाउन तक कैसे पहुँचे। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आप आराम से मेरठ हरिद्वार वाया कोटद्वार होते हुए लैंसडाउन तक आप सीधे पहुंच सकते हैं। कोटद्वार से मात्र 40 किलोमीटर दूर है लैंसडाउन और साथ ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं अपनी जर्नी में। और यदि बस से आना चाहते हैं तो कोटद्वार तक आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी और इसके बाद यहाँ से शेयर्ड या फिर प्राइवेट कैब से आप लैंसडाउन तक पहुँच सकते हैं जो कोटद्वार से मात्र 40 किलोमीटर है। और अगर आना चाहते हैं ट्रेन से तो कोटद्वार तक आइए ट्रेन से और उसके बाद बाय रोड। कोटद्वार खत्म होते ही स्टार्ट हो चुका है पहाड़ी एरिया। पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं, पहाड़ी व्यू आ रहा है, व्यू बहुत ही प्यारा है। चढ़ते लैंसडाउन देखते हैं वहाँ पे क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, कैसी है वो जगह। लेट्स गो। लैंसडाउन बेसिकली एक कैंटोनमेंट एरिया है पौड़ी गढ़वाल में। एक छोटा सा शहर है और साथ ही हिल स्टेशन भी है सुंदर सा उत्तराखंड का। लीजिए ये हम पहुंच गए लैंसडाउन में। आर्मी एरिया होने की वजह से यहाँ पे एंटर होने से पहले आपको टिकट कटवाना पड़ेगा और उसके बाद आया हमारे सामने छोटा सा लैंसडाउन का मार्केट। और ये हम पहुँच गए अपने कॉटेजेस की तरफ जहाँ हम रुकने वाले हैं। गढ़वाल गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। हमने यहाँ पे हट्स बुक करी थी अपने 2 नाइट्स 3 डेज स्टे के लिए। चलिए अब अंदर से दिखाती हूँ आपको ये हट्स। ये हट्स हमें विद डबल बेड पड़ी हैं 2500 पर डे के हिसाब से और इनके पास इकोनॉमी रूम से लेके 2-3 तरह के रूम्स और भी हैं। काफ़ी स्पेशियस रेस्ट हाउस है ये गवर्नमेंट का, नीट एंड क्लीन। और हमारे पैकेज में गाइस फूड इंक्लूड नहीं है। ये था इनका डाइनिंग एरिया एंड आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आने से पहले आप ऑनलाइन ही यहाँ की बुकिंग्स करा लें क्योंकि इतना चीप एंड बेस्ट एकोमोडेशन लैंसडाउन में आपको और कहीं नहीं मिल सकता। फाइनली सुबह 7 बजे दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से स्टार्ट करने के बाद हम शाम को 4:30 बजे लैंसडाउन अपने इस सुंदर से कॉटेज में पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा लग्जरी कॉटेज नहीं है, बेसिक सा कॉटेज है, गवर्नमेंट कॉटेज है, बट यस इट्स चीप एंड बेस्ट। यहाँ पे पहुंचने के बाद हमारी सारी थकान दूर हो चुकी है। वेदर इतना प्यारा है, जैसे ही गाड़ी से हमने बाहर कदम रखे ठंडक का एहसास हुआ। तो चलिए अब लैंसडाउन एंजॉय करते हैं और आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी प्यारी प्यारी सी जगह हैं जो आप चेक आउट कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लैंसडाउन में फूड जॉइंट्स के ऑप्शन बहुत कम है, तो जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं मेक श्योर कि वहाँ पे खाना अच्छा हो। गाइस रिसोर्ट से बाहर निकलते ही हमें ये एक छोटा सा क्यूट सा कैफे मिला है। बहुत ही प्यारा सा एम्बियंस है यहाँ पर। तो आज बहुत थक भी गए थे तो हम बाहर नहीं गए, यहीं पर आ गए हैं बस डिनर करने के लिए। आप देख सकते हैं लैंसडाउन में एक प्यारी सी सुबह निकली है। कल रात को ठंडा हो गया था बट अभी मॉर्निंग वही कोजी सी गर्माहट सी जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं। इतना प्यारा वेदर हो गया है कि मैं क्या ही बताऊं। तो कल तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो कैफ़े से आने के बाद हमने डिनर किया और घुस गए अपने ब्लैंकेट्स में सोने के लिए। बट आज का दिन होने वाला है बहुत ज़्यादा रॉकिंग। आज मैं आपको बताऊंगी लैंसडाउन में घूमने वाली ऐसी बेस्ट टॉप 5 प्लेसेस
जो आपको लेंसडाउन आने के बाद ज़रूर जानी चाहिए। बस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी। सबसे पहले जाने वाले हैं हम भोले बाबा के तारकेश्वर धाम में। उसके बाद और मैं आपको 4 जगह घुमाने वाली हूँ और साथ ही बोनस एक सीक्रेट डेस्टिनेशन और बताऊंगी जो लेंसडाउन आने के बाद मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और घूमने चलते हैं लेंसडाउन की ब्यूटीफुल सी जगहों पर। So top 5 places to visit in Lansdowne. Lansdowne से अराउंड 37 किलोमीटर्स ऊपर है तारकेश्वर महादेव का मंदिर जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तारकेश्वर महादेव हम पहुंच तो गए हैं, मगर रास्ता इतना पतला था, इतना सकरा था कि लग रहा था आज तो महादेव के पास ही पहुंचने वाले हैं। बट फाइनली ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे अब चल के महादेव के दर्शन। मंदिर के बाहर प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी बनी हुई है। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद है महादेव का मंदिर। रास्ता भले ही कैसा भी हो, मगर इस मंदिर में इतनी शांति है, इतना पीस है कि यहाँ जैसे मन खो गया है। मैया रानी भी विराजी हैं महादेव के मंदिर में। यहाँ पे ऐसा लगता है मानो आप जन्नत में आ गए हैं। जन्नत के बीचों बीच भोले बाबा विराजे हैं। और मंदिर से लौटते ही मौसम बदल गया और देखिए बाहर का खूबसूरत नज़ारा। इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कितना सुंदर सा वेदर हो रहा है, बहुत ही प्यारा हो रहा है यहाँ पे लेंसडाउन में। बादल हमारे ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल। अब हमारी लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे है भुल्ला लेक, अब हम वहाँ पे आ चुके हैं। अब अंदर चल के इसको चेकआउट। भुल्ला ताल में बेसिकली बोटिंग होती है और बोटिंग के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा एंट्री गेट पर ही। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्रिएट करी हुई हैं इन लोगों ने अंदर, बच्चों और बड़े दोनों के लिए। यहाँ पे इतना रश नहीं है, फिर भी हाफ एन आवर की वेटिंग तो हमें मिली है, तो वेट कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा है। इतनी प्यारी सी मैन मेड लेक है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है। तो भुल्ला लेक इज़ अ मस्ट विजिट अगर आप लेंसडाउन आ रहे हैं तो। आई वुड सजेस्ट अगर आप भुल्ला लेक आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोटिंग है और बच्चे बहुत एंजॉय करने वाले हैं, तो सुबह जल्दी यहाँ पर आइए। सुबह 10 बजे भुल्ला लेक ओपन हो जाता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज हर वीक देखने के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। तीसरी जगह जो हमारी लिस्ट में है वो है टिप एंड टॉप पॉइंट। अब हम आ गए हैं लेंसडाउन की थर्ड ब्यूटीफुल सी जगह पे जिसका नाम है टिप एंड टॉप। बेसिकली ये है सनसेट पॉइंट। जो लोग यहाँ पे आते हैं तो वो हाइट पे चल के सनसेट देखने का एक अलग ही मज़ा है। चलिए अब आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो टिकट काउंटर से सबसे पहले हमने लिया यहाँ का टिकट। एक छोटा सा कैफेटेरिया भी यहाँ पे बनाया हुआ है और ये देखिए टिप एंड टॉप पॉइंट से मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ लेंसडाउन। अब 4th नंबर पे हमारी लिस्ट में था सेंट जॉन्स चर्च जो टिप एंड टॉप पॉइंट के बिल्कुल पास में ही है। 1936 में बना हुआ ये चर्च फेमस है अपने ब्यूटीफुल इंटीरियर्स और सीरेन एटमॉस्फेयर के लिए, जो इसे बना देती है अ मस्ट विजिट प्लेस इन लेंसडाउन। बट जब हम ये यहाँ पहुँचे तो ये बंद हो चुका था, तो हम इसे नहीं देख पाए गाइस। ब्यूटीफुल थी सारी जगहें घूमने के बाद हम वापस आ गए हैं अपने रिसोर्ट। शाम हो चुकी है, जो वेदर है वो हल्का सा ठंडा हो गया है,
प्लेजेंट वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। तो बस नाउ इट्स द एंड ऑफ आवर डे 2। फिफ्थ प्लेस जो हमारी लिस्ट में है लैंसडाउन की, वो है यहाँ का म्यूजियम। तो डे 3 पर हम पहुँच गए यहाँ का म्यूजियम देखने। म्यूजियम के बाहर देखने लायक बहुत सुंदर फ्लावर गार्डन भी है। म्यूजियम के अंदर वीडियोस और फोटोज लेना अलाउड नहीं है, तो मैं म्यूजियम तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट अभी हम बाहर निकल के आए हैं एंड इट्स रियली वर्थ इट। लैंसडाउन आए, बच्चों को साथ लाएं तो इस म्यूजियम को ज़रूर विजिट करें। हमारी आर्मी फोर्स की पूरी हिस्ट्री है, ब्यूटीफुली डिपिक्टेड है। और जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था, एक और बोनस जगह के बारे में बताऊंगी आपको, वो है सिद्धबली मंदिर। जी हाँ, हनुमान जी का ये माना हुआ सिद्ध मंदिर, जहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लैंसडाउन से लौटते वक्त कोटद्वार के स्टार्टिंग में ही पड़ेगा ये मंदिर, यहाँ पे भी माथा टेक कर ज़रूर आएँ। गाइस, बहुत ही मन से हम हनुमान जी के मंदिर आए थे, मगर हमारा दुर्भाग्य कि पट बंद थे और हमें हनुमान जी के दर्शन नहीं हो पाए। Guys, it's day 3 and time to go back to our home. जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 दिन हमारे इतने प्यारे, इतने अच्छे बीते हैं लैंसडाउन में कि मज़ा ही आ गया। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फुल एंजॉय किया है। इतना प्यारा सा वेदर हो रहा है अभी यहाँ पर कि इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो मैं आपको अब सब कुछ बता चुकी हूँ, लैंसडाउन तक कैसे आए, कहाँ रुके, कहाँ कहाँ घूमे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मैं दे चुकी हूँ। तो बस अब नेक्स्ट जब भी लॉन्ग वीकेंड आए, बैग्स पैक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स को लेकर आ जाइए इस प्यारी सी उत्तराखंड के छोटे से हिल स्टेशन में। ये जगह बहुत प्यारी है, बट हाँ, रास्ता जो है यहाँ तक आने का थोड़ा सा खराब है, बट कोई ना, इतनी प्यारी सी जगह पे आने के लिए इतना लोड तो आप ले ही सकते हैं। तो बस चलिए, अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, अगर आप ऐसे ही ब्लॉग्स और भी देखना चाहते हैं, इतने अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग के और डांस के ब्लॉग्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा, बढ़िया सा कंटेंट लेके। तब तक you take care of yourself and bye bye. Take me